विद्यार्थी मित्रों, आज हमें इस वीडियो क्लिप के माध्यम से 5 अंक के लिए यानी 5 मार्क्स के लिए एक आसान ऐसा टॉपिक जिसका नाम है लेखन कौशल। लेखन कौशल यह 5 अंकों के लिए टॉपिक रखा गया है। आप लोगों के अध्ययन में सेकंड सेमेस्टर में 5 कहानियां, 5 कविताएं और कुछ अंकों के लिए, कुछ मार्क्स के लिए व्याकरण का कुछ हिस्सा रखा गया है। और ये जो व्याकरण का जो हिस्सा रखा गया है, उनमें से पहला टॉपिक है लेखन कौशल, जो 5 अंक आप लोगों को प्राप्त होने वाले हैं। परंतु मुझे विश्वास है कि ये लेखन कौशल इस टॉपिक के लिए 5 अंक रखे गए हैं। 5 मार्क्स आप लोगों को प्राप्त होने वाले हैं। यह बहुत ही आसान ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को 5 अंक पूरे के पूरे मिल सकते हैं आसान तरीके से। यह लेखन कौशल क्या होता है, इस विषय पर आज हमें बात करनी है। मित्रों, बहुत साधारण सी बात होती है। जिस समय हम 10वीं कक्षा पास हो जाते हैं, 12वीं कक्षा पास हो जाते हैं, या बीए, बीएससी, बीकॉम की परीक्षा पास हो जाते हैं, या हम एमए, एमएससी, एमकॉम की परीक्षा पास कर लेते हैं, और जनरली लगभग 99 विद्यार्थी जो होता है, उस विद्यार्थी का एक ही उद्देश्य होता है, और वह नौकरी के संबंध में। मित्रों, हम किस लिए पढ़ते हैं? लगभग हमारे भारतीय नागरिक की जो मानसिकता है कि पढ़ाई इसलिए की जाती है कि हमें कोई ना कोई नौकरी मिल जाए, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए। और नौकरी की तलाश में हम समाचार पत्र में विज्ञापन देखते हैं, वर्तमान पत्र में जाहिरात देखते हैं कि किसी संस्था में, किसी कॉलेज में, किसी विद्यालय में, या और किसी बैंक में, किसी रेलवे में, किसी डाक विभाग में, या किसी फौज में, हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी संस्थान में कोई नौकरी के चांसेस मिलते हैं, या है या नहीं, उसका विज्ञापन हम हमेशा देखते रहते हैं। और जिस समय किसी वर्तमान पत्र में हम जाहिरात देखते हैं नौकरी से संबंधित, तो हमें एक स्वयं का बायोडाटा बनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। या ये बायोडाटा, ये अंग्रेजी शब्द है, परंतु उसे हिंदी में स्ववृत्त लेखन भी कहा जाता है, या लेखन कौशल भी कहा जाता है। कौशल शब्द का अर्थ होता है कौशल्य। स्ववृत्त लेखन शब्द का अर्थ होता है, स्व का मतलब होता है स्वतः, स्वयं का बायोडाटा। बायोडाटा यानी स्वयं की जानकारी, स्वयं का परिचय, वैयक्तिक परिचय हमें तैयार करना पड़ता है। और जिस समय कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि विद्यार्थी बीए पास हो जाता है, एमए पास हो जाता है, एमएससी हो जाता है, परंतु नौकरी से संबंधित उसे स्ववृत्त लेखन या बायोडाटा किस तरह का बनाया जाता है,
उसे मालूम नहीं होता या वह तैयार नहीं कर सकता। इसलिए ये 5 अंकों के लिए व्याकरण का हिंदी में FYBA के छात्रों के लिए जो हिस्सा रखा गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर हम BA पास होने के बाद, 12वीं पास होने के बाद किसी न किसी संस्था में जब हमें नौकरी के चांसेस मिल जाते हैं, उस समय हम स्वयं का बायोडाटा या स्वरूप तैयार कर सकते हैं। मित्रों, किसी भी संस्था, कोई भी संस्था या नवीन स्थान पर लिखित रूप से अपना परिचय देने के लिए स्वरूप या बायोडाटा की आवश्यकता होती है। मित्रों, सिर्फ नौकरी के लिए ही बायोडाटा तैयार किया जाता है ऐसी बात नहीं है। और भी एक जगह है जहां स्वयं का बायोडाटा या स्वरूप लेखन तैयार किया जाता है। वो कौन सा है? वह है विज्ञापन, वह है विवाह का विज्ञापन। मित्रों, लगभग प्रत्येक मनुष्य जो जन्म लेता है वह 99% 1% छोड़ दो, 1% छोड़ दो, 99% लोगों के जीवन में विवाह एक महत्वपूर्ण घटना होती है। और जिस समय वह लड़का हो या लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उसे विवाह करना होता है। और उस विवाह के लिए उसे वर्तमान पत्र में जब हम जाहिरात देने के लिए स्वयं का बायोडाटा तैयार किया जाता है, या अभी अभी ये मोबाइल के द्वारा एक और भी एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण हर एक मनुष्य इस माध्यम का, मीडिया का, मोबाइल जैसे मीडिया का उपयोग करके विवाह संबंध जुड़ाने का काम करता है। मोबाइल ऐप पर या व्हाट्सएप ऐप पर हम स्वयं का बायोडाटा तैयार करके उस पर अपलोड करते हैं और उस विवाह से संबंधित विज्ञापन तैयार करने के लिए स्वयं का बायोडाटा भी तैयार किया जाता है। परंतु मित्रों, सिर्फ 2 कारणों के लिए ही स्वयं का वृत्त या स्ववृत्त लेखन तैयार किया जाता है। एक नौकरी से संबंधित और दूसरा विवाह से संबंधित। किसी भी संस्था में नौकरी के लिए आवेदन पत्र हम जब लिखते हैं तो उस पत्र में स्वयं का बायोडाटा देना पड़ता है या लिखना पड़ता है। परंतु मित्रों, बायोडाटा बनाते समय कुछ बातें या कुछ बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक होता है। बायोडाटा विवाह से संबंधित हो या नौकरी से संबंधित हो, उसमें 4 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण होती है जो हमें हमेशा के लिए ध्यान में रखनी पड़ती है। उनमें से 3 बातों पर हमारा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। एक पहला होता है वैयक्तिक परिचय। जिस समय हम वैयक्तिक परिचय स्वयं का देते हैं, उस वैयक्तिक परिचय में अपना स्वयं का पूरा नाम लिखना आवश्यक होता है। संपूर्ण नाम लिखने के बाद हमारा जहां निवास है, हम जहां रहते हैं, वहां का पता लिखना आवश्यक होता है। और अभी अभी जो फोन नंबर है या मोबाइल नंबर है, उसकी भी सुविधा निर्माण हुई है। लगभग भारत में रहने वाले कई 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल है और मोबाइल फोन का उपयोग भी करते हैं। तो अपना स्वयं का पूरा नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखना वैयक्तिक परिचय में आवश्यक होता है। और दूसरी बात आती है वह शैक्षणिक पात्रता या योग्यता। अपने शैक्षणिक पात्रता का पूरा वर्णन आपको लिखना होगा कि किस परीक्षा को किस वर्ष में कितने अंक आप लोगों ने प्राप्त किए हैं। और तीसरी बात आ जाती है वैयक्तिक परिचय और शैक्षणिक परिचय के बाद इसके अतिरिक्त आपने कौन सा कोर्स किया है।
कंप्यूटर कोर्स किया है या अन्य कोई कोर्स किया होगा तो आप लोगों को उसकी जानकारी देना अत्यंत आवश्यक होता है। मित्रों, इस तरह से हम बायोडाटा तैयार कर सकते हैं, स्वरूप तैयार कर सकते हैं। परंतु यह बात हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि बायोडाटा या स्वरूप लेखन यह अधिक बड़ा भी न हो निबंध की तरह और छोटा भी न हो, और आकर्षक ढंग से हम लिखें। मित्रों, उदाहरण के रूप में क्यों ना हो, नौकरी से संबंधित जब हम किसी वर्तमान पत्र में नौकरी से संबंधित विज्ञापन या जाहिरात पढ़ते हैं और उस समय हम स्वयं का बायोडाटा तैयार करते हैं तो उसके कुछ उदाहरण हमें देखने होंगे। परंतु एक बात ध्यान में रखिए, परीक्षा में यानी प्रश्न पत्रिका में आप लोगों को स्वरूप लेखन के 2 उदाहरण पूछे जाएंगे। एक नौकरी से संबंधित होगा और दूसरा विवाह से संबंधित होगा। उन दोनों में से आपको एक चुनकर बायोडाटा तैयार करना है, स्वरूप लेखन तैयार करना है। परंतु एक बात ध्यान में रखिए कि उदाहरण में जो नाम दिया जाता है या पता दिया जाता है उसके अनुसार ही, उस नाम से ही आप हमें स्वरूप लेखन तैयार करना होता है। ऐसा ना हो कि आप अपने स्वयं का नाम उसमें लिखे। यह गलती आप लोग करोगे तो निश्चित रूप से 5 अंक आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते। चलो मित्रों, उदाहरण के रूप में नौकरी से संबंधित जो बायोडाटा तैयार किया जाता है वह किस तरह का होता है उसका उदाहरण हम देखने वाले हैं। ये पहला उदाहरण है। मैं उदाहरण पढ़ता हूं, फिर व्यक्तिगत परिचय किस तरह का लिखना होगा, शैक्षणिक योग्यता किस तरह की लिखनी होगी और अतिरिक्त योग्यता यानी अतिरिक्त पात्रता किस तरह की लिखनी होगी। यह हमें स्टेप बाय स्टेप क्रम से बारीक रीति से देखना होगा। मित्रों, उदाहरण इस तरह का है, विनोद वनिता राठौड़। विनोद वनिता राठौड़। मित्रों, ये विनोद ये लड़के का नाम है, वनिता राठौड़ ये लड़की का नाम है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, लड़कियां वनिता राठौड़ के नाम से एड्रेस कर सकती है और विद्यार्थी यानी लड़के विनोद राठौड़ नाम से एड्रेस कर सकते हैं। दोनों भी आप लोगों ने दोनों नाम लिखे तो आपकी गड़बड़ी हो जाएगी और आप 5 अंक प्राप्त नहीं कर सकते। तो चलो मित्रों, हम विनोद राठौड़ के नाम से ही एड्रेस करने वाले हैं। विनोद वनिता राठौड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पुणे की शाखा में हिंदी अनुवादक पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में स्वरूप तैयार करती है। यह जो उदाहरण है मित्रों, इसमें विनोद राठौड़ जो है या वनिता राठौड़ जो है वह लड़की या वह लड़का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पुणे की जो शाखा है, स्टेट बैंक की पुणे की शाखा है और उस शाखा में हिंदी अनुवादक यानी भाषांतर करने वाले पद जो है उसका विज्ञापन वर्तमान पत्र में आया है और वह वर्तमान पत्र में आया हुआ विज्ञापन यानी जाहिरात देखकर विनोद राठौड़ स्वयं का बायोडाटा यानी व्यक्तिगत परिचय या स्वरूप लेखन तैयार करता है। तो हमें यह विनोद राठौड़ किस तरह से वैयक्तिक परिचय दे सकता है या लिख सकता है या बायोडाटा नौकरी से संबंधित है वह किस तरह से तैयार किया जा सकता है। मित्रों, सर्वप्रथम आप लोगों को थोड़े से मोटे अक्षर में स्टार करके ऊपर लिखना होगा बीचों बीच व्यक्तिगत परिचय। सर्वप्रथम हमें व्यक्तिगत परिचय लिखना है। व्यक्तिगत परिचय शब्द लिखने के बाद थोड़े से मोटे अक्षर में उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको लिखना होगा
अपना स्वयं का नाम, वहां लिखना होगा नाम डैश देकर आपको लिखना होगा। स्वयं का तो नहीं लिख सकते, उदाहरण में क्या है, विनोद राठौड़। तो फिर आप लोगों को नाम के सामने लिखना होगा विनोद राठौड़। फिर उसके नीचे की जो लाइन है, पंक्ति है, वहां आपको लिखना है पिता का नाम। यह पिता का नाम उदाहरण में तो नहीं दिया गया है, विनोद राठौड़ के पिताजी का नाम तो नहीं है, तो मित्रों आप काल्पनिक नाम लिख सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं रमेश राठौड़। फिर उसके बाद जन्म तिथि, जन्म तिथि यानी जन्म तारीख, किसकी जन्म तारीख, विनोद राठौड़। फिर आप लोग सोचेंगे या आपके मन में शंका उपस्थित होगी कि उदाहरण में तो जन्म तारीख नहीं है, आप काल्पनिक जन्म तारीख लिख सकते हो। वह काल्पनिक जन्म तारीख मैं इस तरह से लिख रहा हूं 10 जनवरी 2000। फिर उसके नीचे एक लाइन, एक उसके नीचे की जो लाइन है उस पर हमें लिखना होगा पता। पता यानी मराठी में पत्ता, अंग्रेजी में एड्रेस। फिर आप लोग सोचेंगे कि विनोद राठौड़ का पता तो नहीं है, उसमें पता तो नहीं है, उसका उल्लेख तो नहीं है, न गांव का, न तहसील का, न जिले का। मित्रों हम काल्पनिक पता लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूं शिवाजी नगर, विठल नगर, अकोले, तालुका अकोले, जिला अहमदनगर। फिर उसके बाद अगली जो लाइन है उस पर लिखना होगा फोन नंबर या मोबाइल नंबर। आप काल्पनिक कोई भी मोबाइल नंबर लिख सकते हो। स्वयं का भी मोबाइल नंबर लिखा तो भी अच्छी बात है, मित्रों का लिखा तो भी अच्छी बात है, काल्पनिक लिखा तो भी अच्छी बात है। यह हो गया व्यक्तिगत परिचय। फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात आ जाती है शैक्षणिक योग्यता। योग्यता यानी पात्रता। फिर अगली लाइन पर आप लोगों को स्टार करके थोड़े से मोटे अक्षर में लिखना होगा शैक्षणिक योग्यता। फिर अगली लाइन जो है शैक्षणिक योग्यता में परीक्षा का नाम, बोर्ड या विद्यापीठ, फिर उसके सामने वर्ष, फिर उसके सामने श्रेणी, फिर उसके सामने अंक, अंक यानी मार्क्स। फिर अगली जो लाइन है आप लोगों के ये नौकरी से संबंधित आप परिचय दे रहे हैं, स्वरूप लेखन तैयार कर रहे हैं, तो फिर हमें एक नंबर पर लिखना होगा SSC माध्यमिक शिक्षण पुणे, वर्ष 2010, श्रेणी प्रथम, अंक 60। फिर दूसरी लाइन पर आपको लिखना होगा HSC यानी 12वीं की परीक्षा, माध्यमिक शिक्षण पुणे 2012, प्रथम श्रेणी 61 अंक यानी प्रतिशत। तीसरी जो लाइन है उस पर आपको लिखना होगा BA, BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसके सामने आपको लिखना होगा पुणे विद्यापीठ या विश्वविद्यालय, वर्ष लिखना होगा 2015। इसका 2015 क्यों लिखना है, इसका कारण यह है कि 12वीं कक्षा के बाद 3 साल के बाद आप लोग ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं, BA पास हो जाते हैं। उसके सामने आपको लिखना होगा प्रथम श्रेणी और उसके आगे लिखने होंगे 65%। यह हो गया शैक्षणिक योग्यता की जानकारी। फिर तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, अगली पंक्ति जो है उस पर आपको स्टार करके मोटे से अक्षर में लिखना होगा अतिरिक्त योग्यता। अतिरिक्त योग्यता एक हिंदी अनुवाद कोर्स 2016 में, उसके बाद कंप्यूटर कोर्स 2017 में। इस तरह नौकरी से संबंधित आप लोगों को यह स्वरूप लेखन तैयार करना है। उसी के साथ साथ मित्रों अभी दूसरा उदाहरण जो होगा वह विवाह से संबंधित उदाहरण होगा। विवाह से संबंधित जो उदाहरण है मैं पढ़ता हूं और किस तरह से हमें तैयार करना है यह भी हमें देखना है। उदाहरण इस प्रकार का है, सुश्री अपूर्वा जाधव
विवाह विज्ञापन के आलोक में स्वरूप तैयार करती है। यह अपूर्वा जाधव का विवाह करना है और वह स्वयं का बायोडाटा तैयार करती है। ये बायोडाटा तैयार, विवाह से संबंधित बायोडाटा तैयार करते समय 3 बातों की ओर ध्यान देना पड़ता है। 1 व्यक्तिगत परिचय, 2 शैक्षणिक योग्यता और 3 व्यक्तित्व का परिचय या व्यक्तित्व। यह बात ध्यान में रखिए कि हम जो बायोडाटा तैयार कर रहे हैं, स्वरूप लेखन तैयार कर रहे हैं, वह विवाह से संबंधित है। इसलिए जिसका विवाह करना है, जो बायोडाटा तैयार कर रहा है, उसके व्यक्तित्व का परिचय देना, लिखना अत्यंत आवश्यक होता है। तो मित्रों, स्टार करके थोड़े से मोटे अक्षर में आपको लिखना होगा वैयक्तिक परिचय। फिर अगले लाइन पर नाम, फिर अपूर्वा जाधव, उसके बाद पिता का नाम काल्पनिक लिखना है सुनील जाधव, जन्म तिथि 3 मार्च 1995, पता मुकाम पोस्ट देवठान, तालुका अकोले, जिला अहमदनगर। फिर उसके बाद अगली लाइन पर फोन नंबर, आप लोगों को या मोबाइल नंबर या फोन नंबर आप लोग काल्पनिक भी लिख सकते हैं। इस तरह विवाह से संबंधित बायोडाटा तैयार करते समय हमें वैयक्तिक परिचय लिखना होगा। फिर उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, विवाह से संबंधित जिस समय हम बायोडाटा तैयार करते हैं, स्वरूप लेखन तैयार करते हैं, तो उस समय शैक्षणिक योग्यता की जो जानकारी है वह डिटेल्स या सकोल या गहराई में देने की आवश्यकता नहीं होती। केवल आप लोगों ने जो डिग्री प्राप्त की है, अंतिम डिग्री प्राप्त की है, शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, उसी का उल्लेख करना आवश्यक है। या आप जहां नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, तो उसका उल्लेख करना होगा। शैक्षणिक योग्यता में अगली लाइन पर आपको लिखना होगा बीए बीएड, या उसकी अगली लाइन पर नौकरी अगस्ती विद्यालय अकोले। यह हो गया वैयक्तिक शैक्षणिक योग्यता का परिचय। और तीसरी बात महत्वपूर्ण आ जाती है व्यक्तित्व परिचय। व्यक्तित्व ने स्वयं की पर्सनालिटी किस तरह की है, अपूर्वा जाधव की वैयक्तिक पर्सनालिटी किस तरह की है, वह किस तरह से दिखती है। फिर उसमें तीसरी लाइन पर आप लोगों को स्टार करना है और वहां मोटे से अक्षर में लिखना है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। अगली लाइन पर सबसे महत्वपूर्ण आपको लिखना होगा रंग, उसके सामने लिखो गोरा। आप लोग सोचेंगे, कुछ लोग सोचेंगे या कहेंगे कि हमें गोरा नहीं लिखना है, हमें सावला लिखना है, काला लिखना है। मित्रों, जो भी कुछ होगा आपके मन में जो आए उसी तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, मनुष्य का रंग गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, सावला हो सकता है, परंतु नीला, पीला, लाल नहीं हो सकता। यह बात ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद रंग के बाद कद यानी ऊंचाई। ऊंचाई आप लोग काल्पनिक या अपनी मन से अपूर्वा जाधव की ऊंचाई जो है, कद जो है, मैं लिख रहा हूं 5 फीट 1 इंच। फिर तीसरी बात आ जाती है अपूर्वा जाधव की रुचि। रुचि का अर्थ होता है मराठी में आवड़। उसे क्या रुचि है, किस में रुचि है, क्योंकि रुचि की जानकारी हमें क्यों देनी है। इसका कारण यह है कि अपूर्वा जाधव विवाह से संबंधित बायोडाटा तैयार कर रही है, इसलिए उसे किस में रुचि है। तो फिर मैं लिख रहा हूं मेहंदी या किताबें पढ़ना। उसके बाद चौथी बात आ जाती है माता। अपूर्वा जाधव की मां क्या करती है, वह गृहिणी है या केवल माता की भूमिका निभा रही है, या नौकरी कर रही है, या व्यवसाय कर रही है। तो मैं लिख रहा हूं गृहिणी। फिर बात आ जाती है पिता की। अपूर्वा जाधव के पिताजी क्या करते हैं, उसका उल्लेख करना होगा। मैं लिख रहा हूं नौकरी।
फिर बात आ जाती है भाई की। अपूर्वा जाधव के कितने भाई है, मैं लिख रहा हूं, दोनों बड़े भाई है, एक विवाहित है। और महत्वपूर्ण बात आ जाती है, आखिरी बात है पितृवंश। पितृवंश यानी पिताजी का वंश कौन सा है, तो मैं लिख रहा हूं हिंदू मराठा। इस तरह मित्रों हमें विवाह से संबंधित स्वरूप लेकर तैयार करना है या तैयार करना पड़ता है। आप लोगों की परीक्षा में, विद्यापीठ परीक्षा में केवल 2 उदाहरण पूछे जाएंगे, एक नौकरी से संबंधित और दूसरा विवाह से संबंधित। दोनों में से एक चुनकर आपको एक स्वरूप लेखन तैयार करना है 5 अंक के लिए। यह टॉपिक अत्यंत आसान है, सहज है, आप सहजता से इसी को परीक्षा में लिख सकते हैं और 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं।